जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सबका एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हम पढ़ रहे हैं बच्चों 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। पिछली क्लास तक हमने जो मिसलेनियस के एग्जाम्पल है वो सभी हमने डिस्कस करे। हमने बच्चों पूरी चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की सभी एक्सरसाइज और सभी जो एग्जाम्पल्स है वो हमने एक एक करके सभी डिस्कस करे हैं। और आज की क्लास में हम मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस है उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड x the function in exercise 1 to 11। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक के जो क्वेश्चन है उनमें आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं, y इक्वल्स टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। ये मैं इसको लिख देता हूं y इक्वल्स टू। और बच्चों में इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इधर आ जाएगा बच्चों क्या, dy बाई डी एक्स, और इधर लिख देंगे हम क्या, d बाई डी एक्स 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास? 9। ठीक है। और अब देखो x की पावर n का डिफरेंशिएशन वी नो दैट n x की पावर n माइनस 1। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9 माइनस 1 मीन्स 8। और फिर अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब d बाई डी एक्स 3x² माइनस 9x प्लस का 5। ठीक है। या इसको और हम सोल्व करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। दिस इज इक्वल्स टू x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 3 इंटू 2 6x माइनस का 9। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? आपको गिवन है y इक्वल्स टू साइन क्यूब x प्लस कोस की पावर 6x, और आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएट करना है। तो देखो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा y का डिफरेंशिएशन। तो और फिर यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें साइन क्यूब x को, तो हम लिख देंगे पहले क्या, d बाई डी एक्स साइन क्यूब x प्लस d बाई डी एक्स कोस की पावर 6x, ऐसा हम इसको लिख देंगे। देखो, ठीक है। और साइन क्यूब x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं? साइन x का क्यूब मतलब x का क्यूब मीन्स 3x²। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? dy बाई डी एक्स बराबर 3 साइन स्क्वायर x, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस x। फिर साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस x, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 कोस की पावर 5x, और फिर कोस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन x, ये आ जाएगा। और हम इसको आगे यदि सोल्व करें बच्चों तो क्या लिख सकते हैं? ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो एक तो 3 दोनों से कॉमन आ रहा है, एक साइन एक्स दोनों से कॉमन आ रहा है, और एक कोस एक्स दोनों से कॉमन आ रहा है। तो यदि हम साइन एक्स और कोस एक्स बच्चों यदि कॉमन ले ले, यहां तो हमारे पास बच जाएगा केवल साइन एक्स, और ये माइनस, यहाँ साइन कॉमन चल गया, एक कोस कॉमन चल गया, तो क्या बच गया?
कोस की पावर 4x, ये आपका आंसर आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स कोस एक्स ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कोस की पावर 4x। फिर यदि हम नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट y इक्वल्स टू 5x की पावर 3 कोस 2x। देखो हमने पढ़ा है क्या कि बच्चों फंक्शन की पावर फंक्शन रहे तो उस फंक्शन का हम बोथ साइड लोग लेकर डिफरेंशिएट करते हैं। जब भी आपको फंक्शन की पावर फंक्शन दिख जाए इट मींस आपको लोग लेकर डिफरेंशिएट करना है। तो यदि आप इसमें बोथ साइड लोग लेते हो मतलब टेकिंग लोग बोथ साइड देन वी गेट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, log m की पावर n जैसा हमें दिखाई दे रहा है। वी नो दैट प्रॉपर्टी क्या, log m टू द पावर n दिस इज इक्वल्स टू n log m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 3 cos 2x log 5x और इधर लिख देंगे log वाई। ठीक है, मैंने क्या किया, बोथ साइड लोग ले लिया, तो लोग वाई और 5x की पावर 3 कोस 2x और कोस m मतलब लोग m की पावर n क्या हो जाएगा बच्चों, n लोग m। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। या आप चाहो तो यहाँ पे एक स्टेप ये लिख सकते हो क्या, कि लोग y इक्वल्स टू लोग 5x की पावर 3 cos 2x, जैसे ये लिखा। तो अब log m की पावर n जो होगा वो क्या लिख दिया हमने, n log m। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखो लिख दिया आपने क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log y का तो क्या आ जाएगा 1/y। फिर y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल्स टू 3 तो कांस्टेंट है बच्चों बाहर, ये u इंटू वी, ये लगा देंगे यहाँ पे u इंटू वी। तो u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन, u को रखा v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, प्लस v को रखा u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब cos 2x को रखा d बाई डी एक्स बच्चों क्या log 5x प्लस log 5x को रखा d बाई डी एक्स कोस 2x, ये आपके पास आया देखो। ठीक है, और इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स 3 कोस 2x log x का डिफ्रेंशिएशन बच्चों 1/x, क्या आ जाएगा 1/5x, और 5x का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आया आपके पास 5। ठीक है, प्लस इस log 5x को रखा cos x का माइनस साइन x, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का साइन 2x, और फिर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, और इस y को इधर ट्रांसफर कर देंगे, y की वैल्यू भी यदि हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है आपके पास, ये वाला 3 लिखा मैंने, और 5x की होल पावर 3 cos 2x ब्रैकेट, ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, क्या आ जाएगा आपके पास 1/x cos 2x, और ये माइनस का 2 साइन 2x log 5x। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। फिर यदि हम बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, यदि हम बात करें क्या है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट x, ये लिखा हुआ है।
तो हम जानते हैं बच्चों क्या साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, 1/√1 - का एक्स स्क्वायर, ये हम जानते हैं। वी नो दैट d/dx साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/√1 - एक्स स्क्वायर, दिस इज वी नो दैट। और यदि ये हम जानते हैं तो इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें dy/dx इक्वल्स टू 1/√1 - एक्स स्क्वायर, ये है आपके पास x, मतलब x रूट x का होल स्क्वायर, ये लिखा बच्चों। और d/dx x रूट x, ठीक है, ये लिख दिया हमने। ये एक्स स्क्वायर इंटू d/dx x रूट x, या फिर dy/dx बराबर 1/√1 - ये एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बच्चों क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। तो 1 - का एक्स क्यूब, और यहाँ u डॉट वी लगा देंगे या फिर ऐसा लिख देंगे, दिस इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 3/2 लिखा हुआ है, देखो। तो ये 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1 एन एक्स की पावर n-1 हमने यहाँ पे यूज किया। बस यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू ये 3/2, ये लिखा हुआ है 1 - एक्स क्यूब, और ये 3/2 माइनस का 1 मतलब 1/2, 1/2 मतलब रूट एक्स, या और इसको लिख देंगे बच्चों क्या, 3/2 एक्स डिवाइड बाई 1 - एक्स क्यूब, ऐसा भी हम इसको लिख देंगे। दैट इज योर फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाई √2x+7, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है। तो देखो किस टाइप का दिखाई दे रहा है बच्चों, u डिवाइड बाई v जैसा दिखाई दे रहा है, या x डिवाइड बाई जैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो dy/dx डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो v को रखा √2x+7 को रखा d/dx cos इनवर्स x/2, v को रखा u का डिफरेंशिएशन माइनस u को रखेंगे, v को डिफरेंशिएट कर देंगे d/dx √2x+7 डिवाइड बाई v स्क्वायर, मतलब √2x+7 का स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। या फिर और हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल्स टू, ये आपके पास है बच्चों √2x+7 कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, -1 डिवाइड बाई √1 - एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 1 डिवाइड बाई √1 - एक्स क्या है बच्चों, x/2 का होल स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई √1 - एक्स स्क्वायर, और फिर x/2 का भी तो करेंगे, तो x/2 का क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2, ये और आ जाएगा, माइनस कोस इनवर्स x/2, रूट एक्स का क्या जानते हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं बच्चों, 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, क्या जानते हैं, 1/2 रूट एक्स जानते हैं। 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 √2x+7, एक मिनट, देखो रूट एक्स का गया 1/2 रूट एक्स, और फिर अंदर x का करेंगे तो 2x का 2 और आ जाएगा,
और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसका होल स्क्वायर मतलब 2x प्लस का 7, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और यदि हम सोल्व करें, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहां इसको हम सोल्व कर लेते हैं, देखो कैसे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए माइनस अंडर रूट 2x प्लस का 7 और डिवाइड में ये 2 अंडर रूट, ये एक्स स्क्वायर बाई 4 लिखा हुआ है, मैं एलसीएम ले लेता हूं, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा और ये 4 ऊपर आ जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। देखो मतलब ये एक्स स्क्वायर बाई 4 लिखा हुआ है, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 4 का रूट से बाहर निकालोगे 2 और 2 ये ऊपर आ जाएगा ऐसे, तो ये 2 और ये 2 हमने लिख दिया। देखो ठीक है, और आगे हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों क्या, माइनस का कोस इनवर्स एक्स बाई 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2x प्लस का 7 और डिवाइड में हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों क्या, 2x प्लस का 7, ये सिचुएशन बनी। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब इन दोनों में मैं देखो और यदि सोल्व करूं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूं, एक तो क्या अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक एलसीएम ले लेता हूं अंडर रूट 2x प्लस का 7, ये मैंने केवल इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इसको अभी लिखेंगे बाद में। तो देखो इससे डिवाइड कराएंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसको इससे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट हट जाएगा और बाहर माइनस भी लगा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ माइनस का 2x माइनस का 7, ये मल्टीप्लाई ये कराएंगे रूट हट जाएगा और बाहर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। यहाँ माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो कोस इनवर्स एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास बट्टे में और है, इसको लिख दिया मैंने बच्चों 2x प्लस का 7, ये लिख दिया। ठीक है, अब यही आपका आंसर है, बस इसको और लिख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 2x प्लस का 7 और ये माइनस कोस इनवर्स x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड में लिख देंगे बच्चों क्या, रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हाफ और ये 1 क्या लिख देंगे, 2x प्लस 7 की पावर 3/2, दैट इज योर फाइनल आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखो यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की, यदि हम बात करें क्या कह रहा है, कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस का साइन एक्स। देखो इसको यदि बच्चों हम y इक्वल्स टू लिखकर इसको सिंप्लीफाई करें तो कोट इनवर्स, ठीक है, सिंप्लीफाई, देखो हमने देखा जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन हमने सोल्व करे तो हम जानते हैं क्या, पहले सिंप्लीफाई फिर उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो, पहले उसको सिंप्लीफाई करो फिर उसको डिफरेंशिएट करो, सिंप्लीफाई आफ्टर देन डिफरेंशिएट। तो 1 प्लस का साइन एक्स लिखा हुआ है, देखो क्या लिखेंगे बच्चों, इस 1 को मैं लिख देता हूं क्या, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हम जानते हैं आइडेंटिटी क्या, कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो इस 1 को मैंने लिख दिया क्या, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और जो साइन एक्स लिखा हुआ है इसको मैंने लिख दिया क्या, 2 कोस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, भाई साइन 2x का फॉर्मूला जानते हैं क्या, 2 साइन एक्स कोस एक्स, फिर आगे लिखा हुआ हमारे पास प्लस अंडर रूट 1 को लिखा फिर से कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2
cos x/2 इंटू साइन x/2 ये लिखा। और डिवाइड, इसको भी ऐसे लिख दिया हमने, अंडर रूट cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 टू cos x/2 इंटू साइन x/2 ऐसे लिखा। ठीक है, माइनस अंडर रूट, इसको भी हमने लिख दिया ऐसे ही सेम, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 cos x/2 इंटू साइन x/2। अब इससे क्या फायदा हुआ बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। और y बराबर, इसको हम लिख देंगे क्या, कोट इनवर्स, ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो फिर प्लस ये लिखा हुआ है क्या, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ। नीचे भी लिख देंगे हम क्या, अंडर रूट cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ बच्चों माइनस अंडर रूट, ये क्या लिखा हुआ है, cos x/2 माइनस का साइन x/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया देखो हमने। ठीक है, और यदि हम आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, y बराबर कोट इनवर्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो cos x/2 प्लस साइन x/2, रूट को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का cos x/2 माइनस का साइन x/2। सिमिलरली ये आ जाएगा हमारे पास cos x/2 प्लस का साइन x/2। और ये आ जाएगा बच्चों माइनस का cos x/2 माइनस का साइन x/2, ये आ जाएगा। देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, y इक्वल्स टू कोट इनवर्स, और नीचे देखो ये कोस प्लस का और ये कोस माइनस का, कोस प्लस कोस कितने, 2 कोस x/2, ये साइन x/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन x/2, तो ये डिवाइड बाई 2 साइन x/2, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल्स टू कोट इनवर्स कोट x/2 ऐसे लिख दिया। कोट इनवर्स कोट x, दिस इज वी नो दैट क्या, x, या कोट इनवर्स कोट थीटा, दिस इज वी नो दैट थीटा। y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से क्या, x/2। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, देखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2, ये आपका आंसर है। ठीक है, 1/2 x का डिफरेंशिएशन 1, ये आपका आंसर। बस ये एक आइडेंटिटी लगाकर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है बच्चों, y इक्वल्स टू log x की होल पावर क्या लिखी हुई है, तो y इक्वल्स टू हमने लिखा क्या, log x की पावर log x। अब देखो यदि हम इसको गौर से देखें तो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा हुआ है। और यदि फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा हुआ हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, लोग लेकर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बोथ साइड यदि हम लोग ले तो क्या लिख सकते हैं, log y इक्वल्स टू log log x के पावर log x, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। और log m की पावर n क्या होता है, n log m, क्या लिख सकते हैं, log y बराबर log x log
log x, log m की पावर n log m, ऐसे लिख दिया। अब इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 1/y, और y को डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx, log x का 1/y, log y का 1/y, फिर y को डिफ्रेंशिएट किया dy/dx। और यहाँ बच्चों u इंटू v यदि हम लगाए, log x को रखा d/dx, log x प्लस log x को रखा a/dx log x, ये हुआ। ठीक है, या फिर 1/y इंटू dy/dx बराबर log x, इस log को डिफ्रेंशिएट किया तो 1/log x, और इस log x को डिफ्रेंशिएट किया 1/x, प्लस ये log x, इस log x को डिफ्रेंशिएट किया 1/x। अब इस y को इधर ट्रांसफर कर दिया, y की वैल्यू भी यदि हमने पुट कर दी, बच्चों क्या आ जाएगा, देखो यहाँ log x से log x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, dy/dx इक्वल्स टू, y की वैल्यू है हमारे पास क्या, log x की पावर log x, और ये 1/x, या 1 प्लस log x, दोनों का एलसीएम ले लिया डिवाइड बाई x, इन दोनों का एलसीएम ले लिया क्या x, तो ये 1 प्लस log x और डिवाइड बाई x, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है, लेट y इक्वल्स टू cos a cos x प्लस b sin x और सम कांस्टेंट a एंड b, आपको dy/dx जो है वो फाइंड करना है, या विथ रेस्पेक्ट टू x आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों क्या आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन कर देंगे dy/dx इक्वल्स टू d/dx cos a cos x प्लस b sin x, ये हुआ। अब पहले तो ये cos और ये cos का x है, तो cos का डिफरेंशिएशन हम क्या जानते हैं, माइनस का sin x। तो देखो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, और ये x एज इट इज लिखेंगे सबसे पहले, भाई दिस इज चेन रूल, ठीक है, चेन रूल हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो cos x, तो इस x को एज इट इज रखा a cos x प्लस b sin x, और अब d/dx, इस x को डिफरेंशिएट कर देंगे वापस, a cos x प्लस b sin x, इसको हमने वापस डिफरेंशिएट किया, तो क्या आ जाएगा, देखो dy/dx बराबर माइनस का साइन a cos x प्लस b sin x, और ये a cos x का माइनस का साइन x प्लस b sin x का cos x, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये को पहले लिख देंगे बस इतना सा, dy/dx बराबर, इसमें से यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसको मैंने लिखा a sin x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, माइनस b cos x इंटू साइन a cos x प्लस का b sin x, बस ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट क्लियर। नेक्स्ट यदि बच्चों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, देखो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा हुआ है, और जब भी हमें फंक्शन की पावर फंक्शन दिख जाए तब हम लोग लेकर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो लेट y इक्वल्स टू साइन x माइनस कोस x की पावर साइन x माइनस का कोस x,
ठीक है। और अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लोग लें बोथ साइड, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो लोग y बराबर लोग साइन x माइनस का कोस x की पावर साइन x माइनस का कोस x, ऐसे लिख दिया। और log m की पावर n जैसा दिखाई दे रहा है, तो बच्चों क्या लिख देंगे, n log m। तो ये हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, log y बराबर साइन x माइनस का कोस x, ये तो पीछे आ जाएगा log साइन x माइनस का कोस x, ऐसा हमारे पास आ जाएगा। log m की पावर n, n log m लिख दिया। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो डिफरेंशिएट करोगे 1/y, y को डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dy बाई dx। यहाँ बच्चों u डॉट भी लगा देंगे, मतलब इस साइन x माइनस कोस x को रखा, इस log का किया तो 1/x साइन x माइनस का कोस x, और फिर अंदर करेंगे साइन x का डिफरेंशिएशन किया तो कोस x माइनस कोस x का किया तो माइनस साइन x, मतलब प्लस का साइन x, प्लस लोग साइन x माइनस कोस x को रखा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों साइन x का तो क्या आ जाएगा, कोस x, और माइनस कोस x का माइनस साइन x, तो ये प्लस का साइन x। यहाँ देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y को इधर ट्रांसफर कर दिया, y की वैल्यू भी पुट कर दी। चलो एक बार तो हम y लिख देते हैं, तो y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन x माइनस कोस x, साइन x माइनस कोस x की पावर साइन x माइनस का कोस x, और यहाँ आपके पास क्या बचा, कोस x प्लस साइन x को बाहर कॉमन ले लेंगे, पर क्या फायदा, चलो फिर भी ले लो। साइन x प्लस कोस x को भी बाहर यदि कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा बच्चों 1 प्लस, और इधर बच जाएगा log साइन x माइनस का कोस x। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोस x प्लस साइन x, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कोस x प्लस साइन x, इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे, और उधर से y को ट्रांसफर किया, y की वैल्यू पुट कर दी, साइन x माइनस कोस x की होल पावर साइन x माइनस का कोस x। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 क्या कह रहा है, x की पावर x, x की पावर a, e की पावर x, e की पावर e। इसको मैंने लिखा y इक्वल्स टू x की पावर x प्लस x की पावर a, e की पावर x प्लस e की पावर a, ठीक है। और इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब यदि हम बात करें, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ u, ये v, ये w और ये p, इनको नाम दे देता हूँ। तो जो dy बाई dx होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, u बाई dx प्लस v बाई dx प्लस dw बाई dx प्लस dp बाई dx, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इनको को लिख लेता हूं मैं पहले, u इक्वल्स टू x की पावर x, फंक्शन की पावर फंक्शन मतलब लोग लेना, क्या लिखेंगे, लोग u इक्वल्स टू लोग x की पावर x, क्या आ जाएगा, लोग u बराबर x लोग x, ऐसा लिख देंगे देखो, ठीक है। और अब इसको डिफरेंशिएट कर दे, 1/u बाई डी एक्स बराबर, x को रखा log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x को रखा x का डिफरेंशिएशन, x से x कैंसिल, u को इधर ट्रांसफर करेंगे, u की वैल्यू भी यदि हम पुट कर देंगे
du बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स 1 प्लस का log x। ये आपके पास क्या आया, du बाई डी एक्स। v बराबर क्या है, x की पावर a, तो dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, x की पावर n क्या जानते हैं बच्चों, n x की पावर n माइनस वन, तो सेम वही एक कांस्टेंट है a x की पावर a माइनस वन। w बराबर लिखा हुआ है a की पावर x, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स ए की पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, a की पावर x log a एज ए फॉर्मूला हम जानते हैं। और हमारे पास p इक्वल्स टू लिखा हुआ है a की पावर a, तो बच्चों dp बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है a, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन वी नो दैट क्या, जीरो। सभी वैल्यू हम वहां पुट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस का log x प्लस ए एक्स की पावर ए माइनस वन प्लस ए की पावर एक्स log a, बस यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी देखो आपको क्या गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर। इसको तो u ले लो और इसको v ले लो, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है और बीच में प्लस का साइन है, ऐसे में हम क्या कर लेते हैं, u और v लेना होता है हमें। तो डी वाई बाई डी एक्स की यदि हम बच्चों बात करें, क्या लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो u को अलग से लेकर डी यू बाई डी एक्स पता कर लो, v को अलग से लेकर डी वी बाई डी एक्स पता कर लो, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे u इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री, ठीक है। बोथ साइड log ले लेते हैं, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा हुआ है, क्या लिख देंगे बच्चों, log u बराबर log x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री, ऐसा हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, log u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री log x, ऐसा लिखेंगे देखो, ठीक है। अब इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दे, वन बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू u इंटू वी लगाएंगे, तो u इंटू वी लगाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को रखा, log x का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स प्लस log x को रखा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स और माइनस थ्री का जीरो। तो ये यहां से यदि इस u को इधर ट्रांसफर कर दे और u की वैल्यू भी पुट कर दे, तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू u की वैल्यू है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और ये आपके पास लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस टू एक्स log x। ये आपके पास आया क्या, डी यू बाई डी एक्स। ऐसे ही हम dv बाई डी एक्स भी यदि पता कर ले बच्चों, v इक्वल्स टू लिखा हुआ है एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। log ले ले यदि हम बोथ साइड, log v इक्वल्स टू log एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर, तो log m की पावर n, मतलब n log m, log v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर log एक्स माइनस थ्री, ये लिख दिया, ठीक है। तो इंटू वी लगा दे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो log v का वन बाई वी, और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे dv बाई डी एक्स। बच्चों एक्स स्क्वायर को रखा, इस log का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स, एक्स माइनस थ्री का वन प्लस log x माइनस थ्री को रखा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, टू एक्स।
v को इधर ट्रांसफर कर दिया, v की वैल्यू भी पुट कर दी, तो जो dv बाई dx है बच्चों वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस का 3, और dv बाई dx और du बाई dx दोनों की वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कर दी, तो dy बाई dx जो होगा वो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2x log x प्लस x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। और बचे हुए क्वेश्चंस जो है वो बच्चों हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कैसा आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।